नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री इंटू डॉट 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 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू सेक 46 डिग्री इंटू डॉट 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 into sec 88 degree into sec 89 degree equal to what? 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 and 1। अब आगे देखो, सबसे पहले तो देखो हमारे पास ये साइन 1 डिग्री है, आगे इंटू साइन 2 डिग्री है, आगे इंटू साइन 3 डिग्री है, आगे इंटू डॉट 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 इंटू देखो बीच में मिड में देखो साइन 44 डिग्री आया होगा, साइन 44 डिग्री आया। देखो इसके बाद इंटू देखो ये साइन 45 डिग्री आएगा, साइन 45 डिग्री आएगा। देखो इंटू देखो यहाँ पर देखो ये फंक्शन सेम नहीं है, मतलब देखो यहाँ पर साइन है और यहाँ से देखो सेक चालू हो रहा है, इधर साइन है और इधर कॉस है, सेम नहीं है। देखो साइन 45 आगे देखो ये सेक 46 डिग्री आगे इंटू डॉट 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 इंटू देखो ये साइन सेक देखो सेक 88 डिग्री इंटू लास्ट में सेक 89 डिग्री है, सेक 88 डिग्री इंटू सेक 89 डिग्री। मतलब यहाँ पर देखो बीच में गुणा है, बीच में प्लस नहीं इंटू है यानी गुणा है, आगे बराबर इक्वल देखो ये साइन 1 डिग्री है, आगे गुणा साइन 2 डिग्री है, गुणा ये साइन 3 डिग्री है, गुणा डॉट 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 गुणा ये साइन 44 डिग्री है, गुणा ये साइन 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री है, गुणा 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 देखो देखो सीख लो, देखो सीख लो, देखो सीख लो, देखो सीख लो, ये सेक का सेक। आगे देखो ये 46 डिग्री को हम देखो 90 डिग्री माइनस देखो ये 44 डिग्री ऐसे लिख दे। किसी बात देखो ये 46 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये 44 डिग्री कैसे लिख दे, ये 46 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये 44 डिग्री ऐसे लिख दे। मतलब देखो ये 44 और 40 देखो ये 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आगे इंटू डॉट 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 इंटू ये सेक का सेक और देखो ये 88 डिग्री को हम ये 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री ऐसे लिखते हैं। किसी बार ये 88 डिग्री को हम ये 90 डिग्री माइनस ये 2 डिग्री ऐसे लिखते हैं। किसी बार ये 88 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये 2 डिग्री ऐसे लिखते हैं। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये 88 और 2 का एडिशन यानी ये 90 डिग्री और लास्ट में इन तो देखो ये सेक का सेक और ये 89 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री ऐसे राइट कर सकते। देखो ये 89 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस देखो ये 1 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पर ये 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री ये 90 डिग्री होगा।
ये 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री ये 90 डिग्री होगा। आगे बराबर इक्वल, देखो ये साइन 1 डिग्री है गुणा साइन 2 डिग्री है गुणा साइन 3 डिग्री है गुणा डॉट 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 गुणा ये साइन 44 डिग्री है गुणा साइन ये 45 डिग्री है गुणा, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो यहाँ पर 90 है, इसलिए देखो ये त्रिकोणमितीय विधेय बदलेगा, मतलब सेक कोसेक में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और ये 44 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा और 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस ही आएगा, यहाँ पर प्लस ही आएगा, ध्यान प्लस को न लिखो तभी चल ही जाएगा। आइए देखो इसी प्रकार देखो गुणा डॉट 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 गुणा, देखो ये सेक 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री बराबर कोसेक 2 डिग्री होगा, कोसेक 2 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पर 90 है इससे कोसेक में बदल जाएगा और 2 डिग्री आएगा और 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, यहाँ पर आगे में प्लस आएगा, पर प्लस को न लिखो तभी चल जाएगा और लास्ट में देखो ये इनटू कोसेक 1 डिग्री होगा, कोसेक 1 डिग्री होगा, मतलब देखो ये 90 होने की वजह से ये से कोसेक में कन्वर्ट होगा 1 डिग्री और 90 माइनस 1 पहला चतुर्थांश और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय विधेय की वैल्यू पॉजिटिव होती, मतलब यहाँ पर आगे में प्लस है, आगे बराबर इक्वल, देखो से लो, देखो से लो, देखो से लो, देखो से लो, ये साइन 1 डिग्री है, साइन 1 डिग्री है, आगे देखो गुणा, देखो इसको हम इसके साथ लेते, देखो ये गुणा इनटू, देखो ये कोसेक, देखो देखो इसको पहले लेते हैं हम, ये कोसेक 1 डिग्री को हम पहले ये सेम एंगल है उसको साथ में लिखते हैं, सेम एंगल वाले को हम साथ में लिखते हैं, मतलब ये कोसेक 1 डिग्री को यहाँ पर लिख देते हैं, कोसेक 1 डिग्री को यहाँ पर लिख देते हैं। आगे देखो गुणा ये साइन 2 डिग्री है और इसके साथ हम ये कोसेक 2 डिग्री लिखते हैं, आगे गुणा, देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं, आगे गुणा, देखो डॉट 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 गुणा, देखो ये साइन 44 डिग्री है और इसके साथ हम ये कोसेक, देखो से लो, देखो से लो, देखो से ये कोसेक, कोसेक, देखो कोसेक, कोसेक, देखो ये कोसेक 44 डिग्री लिखते हैं, कोसेक 44 डिग्री, ये साइन 44 डिग्री इनटू ये लास्ट में ये कोसेक 44 डिग्री, कोसेक 44 डिग्री और लास्ट में देखो ये इनटू साइन 45 डिग्री बचा होगा, लास्ट में ये साइन 45 डिग्री बचा होगा, मतलब इसको हमने इस तरह से अरेंज करके राइट कर दिया, अरेंज करके राइट कर दिया और ऐसा क्यों किया उसका रीजन यानी कारण आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। आगे बराबर इक्वल, देखो इसे लो, ये कोसेक 1 डिग्री, देखो कोसेक हम एक स्टेप नहीं लिखते, देखो यहाँ पर ये कोसेक 1 डिग्री, कोसेक 1 डिग्री, कोसेक 1 डिग्री, कोसेक 1 डिग्री, कोसेक 1 डिग्री बराबर देखो 1/, साइन 1 डिग्री होगा, साइन 1 डिग्री होगा, फिर से एक बार ये कोसेक 1 डिग्री बराबर 1/, साइन 1 डिग्री होगा,
मतलब देखो साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब 1 साइन कोसेक होता है। साइन का उल्टा यानी कि 1 साइन कोसेक होता है। यहाँ पर एंगल 1 डिग्री तो यहाँ पर भी 1 डिग्री आएगा। सेम टू सेम ये कोसेक 2 डिग्री देखो 1 साइन 2 डिग्री होगा। मतलब देखो साइन का इनवर्स मतलब साइन का उल्टा, साइन का रिवर्स 1 साइन कोसेक होता है। 1 साइन कोसेक होता है, 1 साइन कोसेक होता है। यहाँ पर एंगल 2 डिग्री है, 2 डिग्री 2 डिग्री। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो ये कोसेक 44 डिग्री देखो से लो, देखो से लो, देखो से 1 साइन 44 डिग्री आएगा। कोसेक 44 डिग्री बराबर 1 साइन 44 डिग्री होगा। आगे बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि ऑब्वियस है कि देखो यहाँ पर ये साइन 1 डिग्री साइन 1 डिग्री कैंसल हो जाएगा। आइए देखो यहाँ पर भी ये साइन 2 डिग्री साइन 2 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ये दिस साइन 44 डिग्री साइन 44 डिग्री कैंसिल, मतलब हमारे पास देखो ओनली ये साइन 45 डिग्री बचेगा। हमारे पास ओनली जस्ट ये साइन 45 डिग्री बनेगा। मतलब ये साइन 45 डिग्री का कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा, कोई भी पेयर नहीं बनेगा, सिंगल ही रहेगा। आगे बराबर इक्वल देखो ये साइन 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री बराबर देखो 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। एक के बट्टे में वर्गमूल 2 होता है। मतलब कि देखो इस क्वेश्चन का आंसर 1/√2 होगा। मतलब कि ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो दूसरा प्रश्न, cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस प्लस cos 178 डिग्री प्लस cos 179 डिग्री इक्वल टू 4 0 1 2 एंड -1। अब आइए देखो सबसे पहले जो हमारे पास है cos 1 डिग्री आगे प्लस cos 2 डिग्री है प्लस cos 3 डिग्री है आगे प्लस डॉट 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 प्लस देखो बीच में देखो cos 89 डिग्री आएगा आगे प्लस cos 90 डिग्री आएगा आगे प्लस cos 91 डिग्री आएगा आगे प्लस डॉट 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 प्लस cos 178 डिग्री प्लस लास्ट में cos 179 डिग्री है। देखो फिर से एक बार cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस डॉट डॉट बीच में cos 89 डिग्री आएगा प्लस cos 90 डिग्री आएगा प्लस cos 90 डिग्री आएगा प्लस डॉट डॉट प्लस cos 178 डिग्री एंड लास्ट में प्लस cos 179 डिग्री। अब देखो बराबर इक्वल, देखो ये cos 1 डिग्री है प्लस cos 2 डिग्री है प्लस cos 3 डिग्री है प्लस डॉट डॉट प्लस देखो से लो यहाँ पर ये cos 89 डिग्री है प्लस ये cos 90 डिग्री है प्लस देखो खेल यहाँ से शुरू होता है, खेल यहाँ से शुरू होता है। मतलब यहाँ पर ये cos का cos है। ये 91 डिग्री को हम देखो 180 डिग्री माइनस देखो ये 89 डिग्री ऐसे लिख देखो फिर से एक बार ये 91 डिग्री को हम 180 डिग्री माइनस 89 डिग्री ऐसे
मतलब देखो यहाँ पर ये 91 प्लस 89 देखो 0 ये 180 डिग्री होगा। ये 91 डिग्री प्लस 89 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। मतलब ये 91 डिग्री को हम 180 डिग्री माइनस 89 डिग्री ऐसे लिखेंगे। प्लस प्लस डॉट 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 प्लस देखो ये cos का cos और ये देखो 178 डिग्री को हम 180 डिग्री माइनस 2 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। ये 178 डिग्री को हम ये 180 डिग्री माइनस देखो ये 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 178 डिग्री और 2 डिग्री का लेकिन 2 डिग्री और 178 डिग्री का एडिशन 180 डिग्री होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। लास्ट में देखो प्लस cos का cos ये 179 डिग्री को हम 180 डिग्री माइनस 1 डिग्री ऐसे लिख सकते। देखो ये 179 डिग्री को हम 180 डिग्री माइनस देखो ये 1 डिग्री ऐसे लिख सकते। यहाँ पर देखो ये 179 डिग्री और 1 डिग्री का एडिशन 180 डिग्री होगा। 180 अंश होगा। आगे बराबर इक्वल यहाँ पर देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं। मतलब जो कुछ भी होने वाला है देखो ये इसमें ही होने वाला है। देखो ये तो ऐसे से रहेगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर ये 180 डिग्री है और 180 डिग्री पर फंक्शन चेंज नहीं होता। मतलब ये cos का cos रहेगा। cos का cos देखो इसकी डिटेल में जानकारी हमने पिछले के वीडियो में ऑलरेडी बता दी। इसलिए देखो आपको पार्ट बाय पार्ट ही देखना है, क्रम में देखना है, ऑर्डर में देखना है, तभी ज्यादा समझ में आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 180 तो cos का cos ही रहेगा और यहाँ पर ये 89 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 180 डिग्री माइनस 180 माइनस दूसरा क्वाड्रेंट होता है और दूसरा क्वाड्रेंट में देखो ये cos नेगेटिव होता है। cos नेगेटिव होता है मतलब कि देखो ये cos 180 डिग्री माइनस 89 डिग्री बराबर माइनस cos 89 डिग्री होगा। आगे देखो मतलब कि देखो यहाँ पर ये माइनस आएगा और माइनस को प्लस का गुणा माइनस यहाँ पर आगे माइनस निकल के आएगा और माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही होगा। इसी प्रकार आगे देखो बीच में सभी जगह माइनस ही आएगा। डॉट 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 माइनस देखो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। कैसे देखो यहाँ पर ये 180 डिग्री है तो देखो ये cos का cos रहेगा, cos का cos रहेगा और ये 2 डिग्री यहाँ पर लग जाएगा और 180 डिग्री माइनस दूसरा क्वाड्रेंट और दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव इसलिए आगे में माइनस आएगा और माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा। इन शॉर्ट सभी माइनस में आएगा और लास्ट में इसी प्रकार ये माइनस cos 1 डिग्री आएगा, माइनस cos 1 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देखो ये cos 1 डिग्री माइनस cos 1 डिग्री शून्य हो जाएगा। आइए देखो ये cos 2 डिग्री यानी प्लस cos 2 डिग्री माइनस cos 2 डिग्री शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी निकल गया होगा। आगे देखो ये cos 89 डिग्री माइनस cos 89 डिग्री देखो ये प्लस cos 89 डिग्री माइनस cos 89 डिग्री शून्य हो गया होगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि देखो इन शॉर्ट टुक में हमारे पास देखो केवल ये cos 90 डिग्री बचेगा और ये cos 90 डिग्री की भी वैल्यू 0 ही होती है।
जीरो ही होती है, शून्य मतलब यहाँ पर हमें सब कुछ जीरो प्लस ऐसे ही मिलेगा और इक्वल टू जीरो ये होगा, मतलब इसका आंसर जीरो होगा, यानी कि विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर देखो प्लस की जगह पर गुणा आ गया है, प्लस के स्थान पर इंटू आ गया है, मल्टीप्लाई आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। देखो ये cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट 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 इंटू cos 179 डिग्री इक्वल टू और ऑप्शन यही के यही है। देखो 0 1 2 एंड माइनस, इसका भी आंसर जीरो ही होगा। कैसे? हाँ यहाँ पर बीच में गुणा है, बीच में मल्टीप्लाई है और बीच में देखो एक cos 90 डिग्री आया और हमें पता है कि cos 90 जीरो होता है, देन जीरो का गुणा हम किसी के साथ भी करेंगे तो आंसर अंत में एंड में जीरो ही, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी जीरो ही होगा। अगला देखिए cosec स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट डॉट प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 49 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 53 डिग्री प्लस डॉट डॉट प्लस tan स्क्वायर 89 डिग्री इक्वल टू व्हाट, मतलब यहाँ पर ये पूरे को देखो, ये पूरे में से घटाना है। देखो इसमें से इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, 9 11 13 एंड 15। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारे पास मतलब देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले cosec स्क्वायर 1 डिग्री है, आगे प्लस ये cosec स्क्वायर 5 डिग्री, आगे प्लस देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये नहीं भी लिखोगे तभी चल ही जाएगा। आगे प्लस डॉट 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 ऐसे प्लस cosec स्क्वायर 41 डिग्री आया और आगे प्लस ये cosec स्क्वायर 45 डिग्री आया। देखो cosec स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 41 डिग्री आएगा, आगे प्लस ये cosec स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब यहाँ पर डिफरेंस देखो 4 का चल रहा है, 4 का चल रहा है, 5 माइनस 1 4 9 माइनस 5 4, मतलब यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर अगला 41 होगा। 41 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमें 45 मिलेगा। आगे देखो माइनस देखो ये tan स्क्वायर का tan स्क्वायर, ये 49 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस देखो ये 41 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। देखो फिर से एक बार, ये 49 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री ऐसे देखो फिर से ये 49 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस देखो ये 41 डिग्री ऐसे मतलब देखो ये 49 डिग्री प्लस 41 डिग्री, 49 डिग्री प्लस 41 डिग्री, 49 डिग्री प्लस 41 डिग्री 90 डिग्री होगा 90 आंसर। आगे देखो प्लस ये देश देखो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आगे डॉट डॉट दे देते हैं हम, डॉट ही दे देते हैं, आगे प्लस लास्ट में देखो यहाँ पर ये tan स्क्वायर का tan स्क्वायर का 89 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री ऐसे, 89 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री ऐसे लिख, मतलब देखिए 89 डिग्री और 1 डिग्री का एडिशन
90 डिग्री है। ये 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री बराबर 90 डिग्री होगा। आगे 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 देखो सीख लो, यहाँ पर 90 डिग्री है इसलिए tan कॉट में बदल जाएगा और 90 डिग्री माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव मतलब सभी की वैल्यू पॉजिटिवली होती है, इसलिए आगे में प्लस आएगा और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर ये 41 डिग्री लग जाएगा। मतलब देखो ये tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री बराबर cot स्क्वायर 41 डिग्री होगा। और इसी प्रकार ये tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री को cot स्क्वायर 1 डिग्री होगा। cot स्क्वायर 1 डिग्री होगा। मतलब देखो 90 है इसलिए tan cot में चेंज होगा और ये 1 डिग्री और 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब ये tan भी पॉजिटिव है, ये आप स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। अब आगे देखो ये माइनस है, देखो ये माइनस ये पूरे को लगावे, ये सभी को लगा हुआ है, मतलब ये माइनस cot स्क्वायर 41 डिग्री और ये माइनस cot स्क्वायर 1 डिग्री होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो ये दिस cosec स्क्वायर 1 डिग्री है और ये माइनस cot स्क्वायर 1 डिग्री है, मतलब सेम एंगल वालों को हमने साथ में लिखा। आगे प्लस ये दिस cosec स्क्वायर 5 डिग्री है और इसके साथ देखो माइनस cot स्क्वायर 5 डिग्री आएगा, cot स्क्वायर 5 डिग्री आएगा माइनस cot स्क्वायर 5 डिग्री आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर देखो ये tan स्क्वायर 89 के पहले देखो tan स्क्वायर 85 डिग्री आएगा, tan स्क्वायर 85 डिग्री आएगा, ये tan स्क्वायर 85 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 5 डिग्री होगा, माइनस cot स्क्वायर 5 डिग्री होगा। आगे देखो प्लस डॉट प्लस देखो यहाँ पर ये cosec स्क्वायर 41 डिग्री है, cosec स्क्वायर 41 डिग्री है और इसके साथ देखो माइनस ये cot स्क्वायर 41 डिग्री है, ये माइनस cot स्क्वायर 41 डिग्री आएगा, माइनस cot स्क्वायर 41 डिग्री आएगा। और लास्ट में देखो ये प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री ऐसे रहेगा। लास्ट में ये प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री ऐसे रहेगा, मतलब इसका पेयर नहीं बनेगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। आगे बराबर इक्वल। अब आगे देखो हमें पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान देखो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, मतलब ये cosec स्क्वायर 1 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 1 डिग्री 1 होगा, ये cosec स्क्वायर 1 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 1 डिग्री 1 होगा। तो आगे प्लस सेम टू सेम ये cosec स्क्वायर 5 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 5 डिग्री 1 होगा, प्लस
डॉट प्लस ये cosec स्क्वायर 41 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 41 डिग्री, और यहाँ पर एंगल समान होना चाहिए, तो यहाँ पर भी इसका आंसर भी एक आएगा। लास्ट में प्लस देखो ये cosec 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर लगेगा, इसको भी वर्ग लगेगा, इसको भी स्क्वायर लगेगा। आगे बढ़ा देखो यहाँ पर मेन बात ये है कि देखो ये एक कितनी बार आया होता है, एक कितनी बार आया। यहाँ पर देखो हमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, पदों की संख्या निकालते हैं। यहाँ पर n का फॉर्मूला देखो लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड प्लस 1 होता है, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस प्लस 1 पहली बराबर देखो यहाँ पर लास्ट टर्म देखो सीख लो, ये 41 है, 41 है माइनस फर्स्ट टर्म ये 1 है 1 है, और डिफरेंस देखो ये 4 का है 4 का, यहाँ पर नीचे में 4 आएगा, और ये प्लस आगे बराबर देखो ये 41 माइनस 1 40 का 40 डिवाइड 4 10 होगा, मतलब देखो 40 में 4 से 10 बार में भाग ले और प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 हमें 11 मिलेगा, 11 मिलेगा। मतलब देखो इसमें यानी देखो ये 1 से लेकर 41 तक, 1 से लेकर 41 तक, 1 से लेकर 41 तक देखो कुल पद यानी टोटल टर्म्स देखो ये 11 होगा 11 होगा 11 होगा 11, मतलब देखो एक 11 बार आएगा, 1 प्लस 1 ऐसे 11 बार आएगा, और आगे लास्ट में प्लस देखो यहाँ पर ये वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास 2 ये बचेगा। आगे ये 11 प्लस 2 13 होगा, 13 होगा, मतलब देखो इस क्वेश्चन का आंसर 13 होगा। सो दिस ऑप्शन से योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।